ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। दिल्ली में रहने वाले फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंट दिनेश गौतम एक दिन अपनी बेटी के साथ बैठे थे। बेटी जो भी क्लास 3rd में थी, बोले, देखो बेटा, एक चीज़ होती है IAS, ये सबसे अच्छी नौकरी होती है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं, तुझे यही बनना है। बेटी पिता इसके काफ़ी करीब थी। उसने इस बात को इतना सीरियस लिया कि 14 साल बाद अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में UPSC फोड़ दिया। साल था 2013। IAS नहीं IPS बन गई। पापा की बात थी तो 2 बार और अटेम्प्ट दिए, पर दोनों ही बार हाथ लगी खाकी वर्दी यानी IPS बनी। लड़की समझ गई कि ये एक इशारा है, उसे इसी वर्दी में कुछ करना है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चुरू जिले की SP तेजस्विनी गौतम की, जो अपनी अलग तरह की पुलिसिंग के लिए इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। कोरोना वायरस के वक्त में उन्होंने लोगों को घरों में कैद रखने के लिए अनोखा आइडिया निकाला है। अब आइडिया क्या है? देखिए, ये कोरोना वायरस का टाइम है, पूरे देश में लॉकडाउन लगा रखा गया है, मगर फिर भी कुछ वक्त के लिए बाहर निकलने में ढील दी जाती है। इसका कई लोग बेजा फायदा उठाते हैं, बाहर निकल आते हैं। इनको अंदर रखने का काम पुलिस का है। अब पुलिस के पास इसके लिए 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो डंडा चलाएं या प्यार से समझा दें। चुरू SP तेजस्विनी ने तीसरा रास्ता अपनाया। लोग घर पर रहें, इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया। लोगों को अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज करने की कोशिश की। इसके मोटा माटी 3 तरीके थे। पहला काम किया ऑनलाइन कॉन्टेस्ट करवाने का उन्होंने। इसका आइडिया उनको फिल्मिस्तान और संप्रीति नाम की संस्था के मधु तिवारी के साथ मिलकर आया। इसमें डांस, स्केचिंग, कुकिंग, सिंगिंग जैसी 17 कैटेगरीज में कॉन्टेस्ट करवाए गए। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाहर निकलना कम हुआ। दूसरा तरीका अपनाया गया उन लोगों के लिए जिनको शाम को सैर किए बिना चैन नहीं मिलता, माने 5 से 7 बजे के बीच किसी ना किसी बहाने निकलने वाले लोग। उन्हें रोकने के लिए SP ने लाइव सेशंस शुरू करवाने का प्लान बनाया। इसमें हर फील्ड से जुड़े लोगों को बुलाया गया। इन लाइव में स्पोर्ट्स, थिएटर, हेल्थ, योगा, सिंगर, बॉलीवुड से जुड़े तमाम लोगों के सेशन करवाए गए। इनकी रीच 60 से 70 हज़ार तक गई। सेशंस के दौरान सैकड़ों कॉल, मैसेज आते। नतीजा ये हुआ कि शाम को लोग बाहर निकलने के बजाय इससे जुड़ने लगे। तीसरा तरीका एक और कैंपेन की शक्ल में सामने आया, नाम मेरा चुरू मेरा फर्ज। इसमें शहर के लोगों को 2 तरह की शपथ दिलवाई गई। पहली तो ये कि मेरी गली में कोई बाहर ना निकले, और दूसरी शपथ ये कि मेरी गली में कोई भूखा नहीं सोएगा। इसमें लोगों के साथ आवारा जानवर, पंछी भी थे। इसको प्रमोट करने के लिए कई सेलिब्रिटीज से अपील रिकॉर्ड करवाई गई। अपील भेजने वालों में एक थे मिर्जापुर के अखंडानंद त्रिपाठी, मिर्जापुर सीरीज वाले, यानी कि पंकज त्रिपाठी। बाकी हेमंत पांडे, नीलू कोहली, अनूप सोनी जैसी हस्तियों ने भी लोगों से शहर को सुरक्षित रखने की अपील की। नतीजा ये हुआ कि चुरू में इस वक्त एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। 14 केस आए थे, मगर अब सभी 14 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब आइडिया के पीछे स्टोरी जान लीजिए। आइडिया के पीछे की कहानी समझने के लिए आपको तेजस्विनी के बारे में एक और बात जाननी होगी। तेजस्विनी ने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से BA किया है पॉलिटिकल साइंस में, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, DU टॉपर। फिर लॉ की पढ़ाई की, और इन्हीं कॉलेज के दिनों में उनको उनका दूसरा प्यार मिला, थिएटर। उनका स्ट्रीट प्लेस ड्रामा से जुड़ा हुआ, और ये शौक उनको मिला था अपनी माँ से, जिनको हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में महारत हासिल था। और इसी थिएटर से जुड़ाव, 17 साल के जुड़ाव से निकला उनका ये आइडिया। माने मंच की कला में माहिर तेजस्विनी को पता था कि लोगों को कैसे एंगेज करना है। उन्होंने चुरू से पहले अजमेर, जयपुर, बांसवाड़ा में भी अपनी पोस्टिंग के दौरान ऐसे प्रयोग किए हैं। विमेंस, चाइल्ड अब्यूज जैसे तमाम सोशल इश्यूज पर प्ले करवाए हैं, जिन्होंने पुलिस की छवि सुधारने का काम किया। तेजस्विनी से हमने ये भी जानना चाहा कि एक महिला ऑफिसर होने के नाते उनके सामने किस तरह की चुनौतियां थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि लेडी ऑफिसर के तौर पर आपको खुद को हर कदम पर प्रूफ करना होता है। आपको ऐसे ही कोई कॉम्पिटेंट नहीं मानता, क्योंकि माना यह जाता है कि भाई ये तो पुलिस का काम है, तो लड़के ही कर सकते हैं। जबकि हम सेम एग्जाम पास करते हैं, सेम ट्रेनिंग करते हैं, मगर फिर भी हमें बराबर नहीं माना जाता। उन्होंने ऐसे ही एक चैलेंज का जिक्र भी किया। बताया कि जब वो जयपुर और अजमेर में पोस्टेड थी, तो उन्होंने आवाज़ और गुमराह नाम के प्ले शहर में करवाए। तो कुछ लोगों ने उनके इनिशिएटिव की तारीफ की, मगर कुछ सीनियर्स को ये पसंद नहीं आया। कहा गया कि पुलिसिंग नहीं आती तो ये सब नाटक कर रही है। तेजस्विनी बताती हैं कि वो चुरू में 55वीं SP हैं, और पहली बार है कि इस जिले में कोई महिला SP आई है। वजह, चुरू राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पड़ता है। इलाका भी एकदम वही मिर्जापुर गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर टाइप। आए दिन गैंग वॉर और बवाल होता रहता है, इसलिए भी जिला महिलाओं को देने से अधिकारी कतराते हैं। तेजस्विनी कहती हैं कि इसके बावजूद उनके DG ने उनको ये जिला दिया, वरना होता यह है कि जो क्राइम वाले जिले नहीं हैं वहीं पर महिला SP को तैनात करो, ऐसा माना जाता है। चुरू आने पर सबकी नजरें तेजस्विनी पर थी। वजह थी यहाँ का इतिहास।
कुछ वक्त पहले ही चुरू में 3 कस्टोडियल डेथ हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग का आतंक था। कई पुलिस वाले और एसपी तक सस्पेंड हो चुके थे, तो पुलिस का मोराल डाउन था। ऐसे में तेजस्विनी ने सबसे पहला काम उनको मोटिवेट करने का किया। तेजस्विनी कहती हैं कि उन्होंने इसके लिए ऑफिस से ज़्यादा फील्ड पर रहना पसंद किया। रात भर पुलिस वालों के साथ गश्त मारी, उनको यह भरोसा दिलाया कि उनकी एसपी उनके साथ है। नतीजा ये रहा कि पुलिसिंग फिर पटरी पर लौटी, संपत नेहरा को पकड़ा गया, गैंगवार कम हुए और अब कोरोना के वक्त में सब चुरू को सुरक्षित रखने में जुटे हुए हैं। ऐसे और तमाम कहानियों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।